ठीक है। तो आज मैं पहुंचा हूं मोती बाग में, और मोती बाग की अगर मैं कहानी की बात करूं तो यहाँ पर एक किसान हैं जिनके कार्यों का विवरण यहाँ पर आपको मोती बाग में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक खूबसूरत होम स्टे भी बनाया गया है, जिसके चलते मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए आपको जो यहाँ के किसान हैं उनसे भी बात कराएंगे, और जो होम स्टे बनाया गया है यहाँ पर खूबसूरत सा, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आपको हम ले चलते हैं रूम की तरफ, और जिसका नाम रखा है बद्री खोली। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये रखा हुआ है नाम बद्री खोली करके, और ये है केदार खोली। और अगर ये मिरर देखिए तो मिरर में भी पीछे हिमालय दिख रहा है आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये रहा रूम। ये इसकी छत वैसी बनाई है जैसे पहाड़ों के घर होते हैं मोस्टली। ये देखिए कैटल दी है, अरे वो क्या दिया है वो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है क्या है। यहाँ पर टीवी रखा है, ड्रॉज दी है, और ये रहा वाशरूम। ये वाशरूम की छत ऐसी है। यहाँ से यहाँ पर से उठ के साथ आपका ये व्यू यहाँ से बाहर जाएगा कोशिश कदर। तो चलिए जो दूसरा रूम है वो देखते हैं, वो भी सेम ही होगा आई थिंक। ये बद्री खोली वाला ये रहा, ये रूम भी सेम ही है। इलेक्ट्रिक केटल यहाँ भी है, और ये रहा वॉशरूम, गीज़र दिया है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, आपका दिखाते हैं कि आसपास का जो व्यू है वो कैसा होने वाला है। यहाँ से देखिए आपको पूरा सामने हिमालयास दिखेंगे, और इसकी जो रूफ है वो जैसे पहाड़ में घर होते हैं वैसी है, जो कि प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। तो नीचे भी एक रूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 रूम हैं, 2 अभी आपने देख लिया, बद्री खोली और केदार खोली, और तीसरा ये है लक्ष्मी खोली। तो चलिए लक्ष्मी खोली की तरफ चलते हैं। ये रहा लक्ष्मी खोली। यहाँ पर 2 बेड लगे हैं सिंगल, और यहाँ पर एक बेड ऊपर भी है। ये यहाँ से स्टेयर बनी है, स्टेयर से होते हुए यहाँ एक रूम और है ऊपर। ये रहा, सेम वैसा ही रूम है, ऊपर की रूफ भी सेम है। और वॉशरूम की अगर बात करें तो ये वाला वॉशरूम थोड़ा अलग है, यूनिक सा। ये देखिए इसमें दोनों है, वेस्टर्न और हिंदुस्तानी दोनों बना रखे हैं। और बैठने के लिए यहाँ पर चेयर है, और टीवी भी है सामने। ऊपर वाले रूम में भी टीवी था। और व्यू यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये जो विंडो है यहाँ से आपको बाहर पहाड़ दिख जाएंगे। यहाँ पर से बैठे बैठे ये चेयर है, यहाँ पर से बैठ के आपको पहाड़ों के दीदार हो जाएंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा होम स्टे, जो कि बाहर से कुछ इस कदर दिखेगा आपको। ये देखिए इसका गेट कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, ये है बाग, जो कि यहाँ पर अक्सर आ जाया करता है। और ये हूँ मैं जो वीडियोग्राफी कर रहा है, ठीक है। और होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा ये। तो ये रहा, यहाँ पर खाने का है। यहाँ पर अभी बैठ के हम खाने वाले हैं। ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये लोटे वगैरह हैं, ये जो गढ़वाल के टाइम के पहले ज़माने के ऐसे यूज़ किया करते थे ये बर्तन सारे। यहाँ पर अभी बैठ के हम खाने वाले हैं। और यहाँ से एक व्यू भी पड़ता है बाहर के लिए डायरेक्ट। और ये रहा
ये इसे गागर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं शायद। इसको क्या बोलेंगे? ये गागर, गागर ही बोलेंगे गढ़वाली में कुछ? हाँ गढ़वाली में गागर ही बोलते हैं। गागर ही बोलते हैं इसे गढ़वाली में। और ये है किचन, ये फर्स्ट क्लास लकड़ी का चूल्हा भी बना रखा है यहाँ पर। और हमारे लिए खाने में है क्या है? खाने में अभी तो मिक्स दाल, तो आज तो मलका, अरहर मलका बनी है और चावल, मूला बना है। हरा नमक लगा के मस्त करके ये बनाया है मूला। तो चलिए हम भी अभी खाते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेंगे 2 डॉगी, जो कुछ आस में आपकी तरफ देखते हुए दिखेंगे। ये देखो खांस रहा है, ये इसे जुकाम हो गया। ये यहाँ पर मुर्गी पालन भी है और मधुमक्खी पालन भी आप देख ही रहे हैं, ये है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गाय पाली गई है, देखिए छोटी सी बाछी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, घास खाती हुई। यह है छोटी सी बाछी। और जिन शख्स की मैं बात कर रहा था वो ये हैं। कहानी क्या है, मतलब मोती बाग क्यों है इसका? मोती बाग हमारे पिताजी का नाम था मोतीराम उनियाल। अच्छा अच्छा। तो सन 67 से हमने इसकी बगीचे की शुरुआत की। 67 से 65 में हमने सर्विस छोड़ दी 28 साल की उम्र में। अब जब थोड़ा अस्तित्व में आ गया बगीचा, ठीक लगने लग गया, तो मैंने सोचा बिना नाम के ठीक नहीं है, इसका नामकरण कुछ होना चाहिए। तो नाम क्या रखा जाएगा? तो पापा जी का नाम मोतीराम, हमारे पापा जी के नाम पर मोती बाग इसका नाम 67 से रख दिया गया। तो यहाँ पर अभी कुछ लगा रखा है आपने? यहाँ ये नहीं लगा, अब तैयारी है। ये क्या लगेगा यहाँ? ये इसमें अरबी लगी थी ना। अच्छा, अरबी है इधर, ये है अभी खेतों में, ये कुछ खड़ी है ना। अच्छा हाँ, अरबी। ये बीज के लिए है रखा हुआ अरबी। ये है, ये अभी खेतों की तैयारी चल रही है ना, ये जुताई। इसमें लहसुन है। अच्छा, लहसुन पालक, और बाकी खेत अभी खाली हैं जुताई। यहाँ पर एक जलाशय भी है। ये इस जलाशय का नाम है सुखदेवी जलाशय, जो कि इनकी माताजी के नाम पे है। सन 76 में बना है। बारिश में कहीं भी पहाड़ों में बारिश जो होती है वो सब इकट्ठा होकर यहाँ आ जाती है। और ये अब तो खैर मुंडेश्वर बृहद पेयजल का भी समस्या हल हो गई, लेकिन इससे पहले जब कुछ नहीं था तो ये करीब ये 15 फीट गहरा है। ये 15 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा। पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है। जब बरसात का पानी आता तो यही अपने आप एकत्र होता था। पानी सब ये सब घूमेगा जब है ना यहाँ से। 1976 का बना हुआ है ये इनकी माताजी के नाम पे। जल स्रोत इस ऊंचाई पर कहीं नहीं थे। सिंचाई के जब हमने बगीचा शुरुआत किया, सब्जी उत्पादन पौधरोपण के लिए फरवरी मार्च में कहाँ से पानी लाएंगे? तो ये सब, ये छत का पानी यहाँ घूम जाएगा। अच्छा, मोती बाग की एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर जल संरक्षण से लेके जो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जल संरक्षण, जैविक खेती, जैविक खेती हो गया, जल संरक्षण हो गया, भूमि संरक्षण, समतल खेतों का समतलीकरण, और वो जैविक खाद हमारे पशुओं के मलमूत्र से जो खाद होती है, जैविक खाद, और पत्तियों की सड़ी गली गोबर की खाद, वो सब हम अपने संसाधनों से। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें देखने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप मोती बाग जरूर आए। कि क्या रहस्य है इसका? रहस्य बताओ। मैं कहा रहस्य में क्या बताऊं? ये तो रहस्य है तो ये है कि तेरे राम बसे हैं मंदिर में और मेरे राम खेत खलिहानों में बसते हैं। बस ये है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। ये हम जो राशन जो खाते हैं, हम रासायनिक उत्पादों से दूरी बनाए रखते हैं। कोई भी चीज़ यथासंभव अपना उत्पाद जो है, चौलाई है, सोयाबीन है, ये सब अपनी ज़रूरत के लिए। ये तो सिलेट मतलब जो पत्थर का है, तिल रोतेली के पत्थर है ना। हाँ हाँ, इतने सुंदर पत्थर यहाँ नहीं होते, यहाँ तो बहुत मोटे पत्थर होते हैं। जो ये पत्थर मंगाए गए तिलू रोतेली जी का जो घर है, रोतेली के गांव के हैं, वहाँ से बुराड़ करके। ये जो नीचे है कटवा डली, ये
तो ये कहीं रोड साइड पे नहीं है, ये यहाँ जंगल में मिल गई कुछ दूर पर। अगर नेपाली मजदूर नहीं होते तो ये कहाँ से आती? तो ये इससे महंगा पड़ गया ज़्यादा, अपनी जेब पे लगा होगा ये। भुवनेश्वर बृहद पेयजल योजना का तो जो ये होम स्टे पड़ता है, ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और एक सांगुड़ा विलेज करके है, वहाँ पर ये आपको होम स्टे जो है, जो ये मोती बाग है, ये आपको मिल जाएगा। आज कहाँ पहुँचेंगे आप? आज रुकेंगे, एक अनिल करके है एक व्यक्ति सिलोगी में, उसका होम सिलोगी? हाँ, अच्छा। वहाँ जाने का